2 दिन कबल अहमदाबाद की एक शादीशुदा लड़की आयशा ने खुदकशी कर ली। अगर वो खुदकशी से कबल वीडियो ना बनाती और अपने वालिदैन से बात ना करती तो शायद आयशा का दर्द और उसकी तकलीफ दुनिया के सामने ना आ पाती और आज हर एक का मौजू आयशा ना होता। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अक्सर खबरें पढ़ते और सुनते हैं कि शादी से बचने के लिए खुदकशी, इम्तिहान में नाकामी पर खुदकशी, घरेलू जिंदगी से तंग आकर खुदकशी, गेम खेलने ना दिया तो खुदकशी, तलाक देने पर खुदकशी। लेकिन ये बात सबसे ज्यादा सुनी और देखी जाती है कि जहेज के लालची ससुरालियों ने बहू को आग में झोंक डाला। ससुराल वालों के बार बार पैसों के इसरार पर बहू की खुदकशी, शोहर की अजियतों से तंग आकर बहू ने खुद को आग लगा दिया, फांसी के फंदे पर झूल गई मुन्नी, और न जाने कैसी कैसी खबरें हम रोजाना सुनते, पढ़ते और देखते हैं। लेकिन सरासरी नजर दौड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर खुदकशी का मामला आजू बाजू अड़ोस पड़ोस या खानदान में हो तो अफसोस का फीसद थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2015 तक इंडिया में 26,771 अमवात महज जहेज न मिलने या कम मिलने की वजह से हुई। नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक 3.5 लाख मुकदमात कोर्टों में दर्ज हुए, जिनमें औरतों ने जहेज की वजह से हिरासानी और जुल्म सितम किए जाने की शिकायत की। उस वक्त मेनका गांधी ने एक बार लोकसभा में इस हकीकत को कबूल किया था कि 25,000 खवातीन जहेज की वजह से मौत के घाट उतारी जा चुकी है। अफसोस का मकाम यह है कि ये तादाद घटने के बजाय मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा जहेज की इस कभी रस्म की वजह से बहुत सारे लोगों ने पेट में ही अपनी मासूम कलियों को ज़ाय करना और दुनिया में आने से कबल ही उसको नींद के आगोश में सुलाए दिए जाने का संगीन जुर्म करना शुरू कर दिया है। नतीजतन लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की शरह पैदाइश में कमी वाक़ई हो गई। लेकिन जिस तरह से आयशा का वाक़या हमारी नज़रों के सामने से गुजरा, उसने हमें सरासरी नज़र दौड़ाने नहीं दी, बल्कि रुकने पर, सोचने पर और गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया कि बेबस, गरीब और मजबूर माँ बाप की बेटियां आखिर क्यों खुदकशी करती है और क्यों मौत को गले लगा लेती है। आयशा की माँ बाप से हुई फ़ोन पर बातचीत ने मुझे तड़पा कर रख दिया, दिल दहल गया दोस्तों। फिर उसने खुदकशी से कबल वीडियो भी बनाया जिसमें उसने कहा कि मुझे किसी से कोई बैर नहीं है और ना ही किसी का मुझ पर कोई दबाव है, मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही हूँ। बस ये समझ लीजिए कि खुदा की दी हुई जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली मिली है। आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी है, वो तो मोहब्बत के लिए बनी है। हम अपने शौहर आरिफ से प्यार करते हैं, हम उसे परेशान करना नहीं चाहते। वो आज़ादी चाहते हैं तो ठीक है, हम उन्हें आज़ादी दे देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने जिस तरह से तलाक सलासा हो, CAA और NRC की तरह जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए धरने दिए हैं? क्या इसके खिलाफ कभी बड़े लेवल पर आंदोलन और रोड शो का एहतमाम हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और होगा भी क्यों कर, क्योंकि हम खुद इस लानत को खुद पर सवार करने के जिम्मेदार हैं। इक्के दुक्के बहुत कम माशाल्लाह ऐसे घराने आपको मिलेंगे जहां कतई तोहफे के नाम पर जहेज ना लिया जाता। दरअसल दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब हमारे घरों की बेटियां शादी की उम्र को पहुंचने लगती है, तब से माँ बाप को फिक्र होनी शुरू हो जाती है कि अब कैसा करेंगे। खानदान के बड़े लोगों को इत्तला दे देंगे कि हम मुन्नी की शादी तय कर रहे हैं ताकि वो भी जहेज देने में हमारी मदद करें। कोई पलंग दे देगा, कोई सोफा दे देगा, कोई पंखा ही दे देगा, तो कोई सिंगारदाने का इंतजाम करने के लिए पहले से हामी भर देगा। और फिर रही सही कसर वालिदैन किसी तरह से उधार सुधार लेकर, कर्जे लेकर पूरी कर देते हैं और किसी तरह मुन्नी की शादी आखिर हो ही जाती है। लेकिन अब बात आती है कि मुन्ने की, क्योंकि मुन्ना भी अब बड़ा हो चुका है और वो भी शादी की उम्र को पहुंच चुका है, लिहाजा उसकी भी तो शादी करवानी है। अब लड़की छन्नी से छानने के बाद 100 से 200 लड़कियां देखने के बाद फाइनल हो ही जाती। अब माँ बाप ने मुन्नी को जैसे जहेज दिया, वैसे क्या उससे बढ़कर की उम्मीद अपने मुन्ने के लिए अंदर से जगी होती। बज़ाहिर बताते नहीं है कि हमें जहेज चाहिए, लेकिन जहेज लेकर ही रहते हैं। और अगर लड़की वालों ने जहेज देने में किसी तरह की कमी बेशी कर दी तो फिर मानो लड़की का जीना दो भर कर दिया जाता है और नतीजा आयशा की खुदकशी की शक्ल में सामने आ जाता है। क्या करे, आखिर हमारा समाज ही ऐसा बना दिया गया है कि हम मजबूर हैं जहेज देने और लेने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे मामलात में जल्दबाजी ना करते हुए कोई नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। पहले पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। क्या ताली, आपको पता है, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों के मिलाने से ही ताली बजती। हमारा मामला दोस्तों गोदी मीडिया की तरह हो गया। इधर अभी कुछ हुआ नहीं कि हम मुंसिफ बनकर फैसले सुनाने बैठ जाते हैं और सोशल मीडिया पर स्टेटस रखने शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ताली है एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ मिलाने पर ही बजती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरिफ और उसके घर वाले कसूरवार, हाँ वो कसूरवार है, लेकिन उनकी जुबानी भी सुन लेनी चाहिए ताकि हमें फैसला करने में और मामला समझने में आसानी हो।
آخر میں یہی کہوں گا کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا دوستو۔ خودکشی حرام تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ بزدلی کی نشانی بھی ہے۔ مضبوط بنیے، دیندارانہ ماحول پیدا کیجیے، اچھوں کی صحبت میں رہیے، ٹی وی سیریلز دیکھنا بند کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عائشہ کی بار بار مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اگر عارف اور اس کے گھر والے قصوروار ہیں تو انہیں سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت کی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی دونوں کی حرام کاموں سے حفاظت فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں خوب محبت عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے لے کر چلنے والا بنا، آپس کی نا اتفاقیوں کو محبت میں بدل دے۔